दोस्तों नमस्कार दोस्तों, ई टाइम रमायने में हूँ लोसल रमायने और आप देख रहे हो बद्रीनारायण सोडानी हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है पीछा ना आपने मैं दिखा सी बी का मायने एक जन सेवा फिजियो सेंटर चल है। कई प्रकार की जोड़ा का मायने दर्द हो जाए, कमर का मायने दर्द हो जाए तो बिना दवाई का अगर आपने ठीक करना है तो उठो जो जन सेवा फिजियो सेंटर है लोसल के मायने बीसों आप संपर्क कर सको और बैठाऊंगा जगह डॉक्टर बस होते बहुत बढ़िया सेवा ले सको। आप देख सको अगर कदे भी थे आओ तो आज सोडानी हॉस्पिटल के पास वाली देखो आ गली है ऐठे सामने मेडिकल बनेड़ा ई गली में गुरु था नटी नाणो है। अब बटे फिजियो सेंटर खटे चल है बी के बारे में ज़्यादा जानकारी में आपने देखो दिखासी और अठांगा जगह डॉक्टर है बसों आप मिल से सोडानी हॉस्पिटल के जस्ट जो गेलन और आ बिल्डिंग है सोडानी हॉस्पिटल की है एक सामने में जो फिजियो सेंटर चल रहा है बी के मायने में आई गई तो अब आप चला मायने अठे देखा कई प्रकार की व्यवस्था है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मिल से अठे जगह अठांगा डॉक्टर है बसों भी मिल से जगह कई भाई लोग जगह इलाज करवा रही अठे बसों भी हमें मिल से। तो देखो आप देख रहे हो पीछे जो नाम लिखी है जन सेवा फिजियो सेंटर और आरपी ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा वो संचालित है लोसल का मायने है वो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए तो आप मिल से अठे मायने जगह डॉक्टर साहब है बसों मिल से अठे जगह पेशेंट है जगह इलाज करवा रही है बन कतोक फायदो हो बसों भी हम जानकारी ले से। तो अपने सगे जाने माना व्यक्तित्व है अपने साथ में सत्यनारायण जी रोलन जगह के सामाजिक कामा के मायने हमेशा बढ़ चढ़ आगे आवे। तो सत्यनारायण जी थाको कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले था जानना चाहूँ थासू के जो थे इस सेंटर से जुड़ेड़ा हो तो कई प्रकार की अटे व्यवस्था है कौन इन संचालित कर रहे हैं कतिक साल सो चल रहे हैं। ये फिजियो का नाम जन सेवा फिजियो सेंटर है और जन सेवा को नाम ही आता ही लोगों के जहन में आ जानी चाहिए कि वास्तव में जन सेवा हुए। ए आदरणीय आरपी पंसारी कोलकाता निवासी है, माँ का ट्रस्ट है आरपी पंसारी ट्रस्ट कोलकाता भी द्वारा संचालित है क्योंकि लोगों नाल फिजियो की जानकारी को नहीं कहे फिजियो हुए कहीं है। फिजियो मुख्य रूप से कोई पुरानी चोट हुए या कटे दर्द हुए या गर्दन में रीढ़ की हड्डी में कुछ न कुछ कोई समस्या हुए और भी समस्या को निदान दवाई सु नहीं हुए और दवाई साइड इफेक्ट भी करे लेकिन फिजियो कोई साइड इफेक्ट कौन करे। अठे डॉक्टर की जो टीम है वह टीम इंस्ट्रूमेंट बनेड़ा है, उपकरण लाग रहा है, चिकित्सा उपकरण लाग रहा है बाकी माध्यम से हाथ की, पैर की, रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की जो भी समस्या आगे सामने आवे है बी को निदान करे है। अभी 2023 में ही की स्थापना उद्घाटन कर गया है सालासर का पुजारी जी महाराज बी के बाद में लगभग मैं मानूँ कि प्रति महीना 20 से 30 पेशेंट रिलीफ मिले और बे फिजियो के माध्यम से स्वस्थ हो निकले। तो चित्र देख पा रहे हो अठे महात्मा का जो अठे अपने पड़ोस में वो बोसना गांव का है, गुमानपुरा का रेबड़ा है। अन्य पूछो का जगह दर्द है, पैरा को दर्द है, कोई गर्दन को दर्द है, कमर को दर्द है, साको निदान हुए है। तो इसको मतलब वो है कि अपन फिजियो का बारे में जानकारी अब शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये फिजियो का माध्यम से जो बाकी रोग है भी को निदान हुए। इसके लिए मैं थाका चैनल का माध्यम से लोगों से अपील करबो चाहूँ कि लोगन बतावे क्योंकि आप रील्स तो सारे दिन ही देखा लेकिन एक परमार्थ को कार्य एक जन सेवा को कार्य बिन आप एक क्लिक का माध्यम से आप शेयर करा और बिन कोई व्यक्ति जो पीड़ित है दर्द सु चोट सु तो बिन अगर लाभ मिले तो यहाँ को परमार्थ को कहा वो क्या करें ने बेती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए और घरा आटे तो गंगा घरा आईडी है तो घरा गंगा आईडी भी हाथ धो लेना चाहिए। तो थांगा चैनल का माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूँ कि यहाँ की जानकारी जो कोई भी चैनल पर कोई भी प्रकार दिखाओ बिन शेयर करो ताकि लोगों तक बात पहुँच सके और भी जानकारी पूरी उपलब्ध हो सके। तो जिया भी बात आवे कि सेवा का कोई भी काम हो तो बांका मैंने थे बढ़ चढ़ रहे हमेशा हिस्सों ले तो इस जगह जन सेवा वालों जो फिजियो सेंटर यूँ थे कता दिन से जुड़ रहा हो। जब से फिजियो सेंटर की स्थापना हुई है स्थापना के दिन भी ठहिया और आज भी ठहिया और आता ही रहा घूमता ही रहा भाई जगह पेशेंट है मांगो फीडबैक भी लेवा भाई थारे यूँ फ़ायदो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे या था के कोई समस्या है गए। सेवा का माध्यम बहुत है लेकिन एज को माध्यम चुने है पसारी जी मैं बन धन्यवाद दूँ कि वो सेवा को माध्यम बहुत सो लोगन फ़ायदो पहुँचाओ लो और आबाड़ी पीढ़ियाँ का गुणगान करेगी। बिल्कुल सा जगह आदमी सेवा से जुड़ा हुआ है। देखो सेवा साऊ बड़ी बताई कि सेवा करे जगह मेवा पावे। तो सत्यनारायण जी थे कार्यक्रम का मैंने जुड़िया मोकड़ो धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और मैं थारा चैनल को भी आभार व्यक्त करना चाहूँ कि ते समय निकाल कर एक जन सेवा को जो सेंटर चल रहे बिको प्रचार प्रसार के लिए लोगों तक जानकारी के लिए समय निकालो। मैं प्रभु दयाल जी और उनकी पूरी टीम को और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार जन सेवा के मानव हितार्थ के कार्य करते रहें।
और अब आप मिलना जगह अठे पेशेंट है जगह इलाज करवा रहा है या जगह इलाज करवा गया बन की प्रकार से उठे फायदो हो आप देख रहे हो ई कक्ष के मायने जगह अठे इलाज हुए बी के मायने में आ चुकी हूँ। तो अठे जगह पेशेंट है और कोई न कोई प्रकार की समस्या ले रहा है तो बन बासु भी आप मिला। तो आपको शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ जी किस से हो? मैं लोसल से हूँ। सिद्धार्थ जी है लोसल का। तो आऊँ जाना आप आगे कई प्रकार की समस्या है तो ताके कई दिक्कत है? हमारे लोअर बैक पेन में दर्द हो रही हो कुछ 2-3 हफ्ता से हो जो काफ़ी सिटिंग की वजह से हो रही हो। तो 28 मान मेरा कुछ बहुत आराम है जहाँ टेकर भी जहाँ डॉक्टर भी हेल्पफुल है जहाँ स्टाफ वगैरह सारा हेल्पफुल है जहाँ जितना भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है टेंस वगैरह जो भी अल्ट्रासाउंड है जो भी है ना वो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे पेन भी अब थोड़ा बहुत 90% गायब हो चुके हैं। तो कताक दिन से थे वो इलाज ले रहे हो? और मेरा 2 हफ्ता चल रहा है। बिल्कुल था संतुष्टि है इलाज ले रहे? जी सर बिल्कुल है। बिल्कुल सर देखो ये आंसू आप मिलिया के आगे मैंने पीठ के मैंने आगे दर्द हो रहे है इलाज ले रहे है पहली दवाइयाँ ली भी तो आराम आएगा नहीं पर 28 बाद में आगे आराम है। तो आई उम्मीद करा कि बिल्कुल थे एकदम स्वस्थ और उठो जाओ। जी सर मेरी भी आई है। तो 28 और लोग जिया भाई लोग वीडियो ने देख रहे यार बे यहाँ थाकड़ जिया कोई ना कोई वहाँ समस्या है तो बन कहीं करना चावला थे। मैं तो वही बोलूँ कि अगर ताकि फिर ज़्यादा ही कुछ पेन हो रहे तो एक बार आके थे ट्राई करो ताकि पक्का जरूर ही वरना इंप्रूवमेंट मिल सी पेन में भी मिल सी और ताना रिलीफ मिल सी कि हाँ मैं संतुष्ट भी उससे हो गए थे 28 और मन पेन गायब हो गया था। बिल्कुल दोस्तों ये बोल रहे कि थे 28 आवला तो जरूर थे संतुष्ट होला। कौन सा गाँव से हो? राजपुरम। राजपुरा से हो। तो कहीं समस्या है था? हमारे गोड्डा में तकलीफ रेवे। गोड्डा का मैंने दोस्तों आगे तकलीफ रेवे और अठे में कोई दवाएं हुए लीबाम मार कोई आराम को नहीं 28 बाद में हमारा आराम है। तो ये बता रहे कि दवाएं ली पहली बांसो तो आका आराम को नहीं हो पर 28 बाद में आका आराम है। तो जखा कोई और भाई लोगों के यहाँ की तकलीफ है तो बन कहीं कहना चावला मानिए क्यों बैठे जाओ जो ताकि तकलीफ कम हुआ मार जिए। बिल्कुल ए आई कहना चाह रहा कि 28 अगर आवला तो जरूर देखो तकलीफ कम होली। वो शुभ नाम? प्रदीप स्वामी। प्रदीप जी कौन सा गाँव से हो? लोसल। लोसल का ही है प्रदीप जी। तो कहीं समस्या है था? पैरों में दर्द है साहब। आगे पैरों का मायने दर्द है तो कताक दिन से दर्द की समस्या? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गया। तो 28 बाद में आराम है? हाँ सर बिल्कुल आराम है इसमें आने पर। तो कोई 20 पहले कोई दवाई दुई भी लिखे? नहीं बिल्कुल साहब कुछ दवाई नहीं ली मैंने। पहले दवाई दुई तो कौन ली लेकिन 28 बाद का मायना पूर्णतया स्वस्थ है? बिल्कुल सर। तो जखा कोई भाई लोग अठे ताने देख रही वीडियो ने देख सी बन कहीं बताना चाहो? बिल्कुल सर ये कहेंगे पहले एक बार आकर के आजमा के देखिए आप आपको आराम जरूर मिलेगा यहाँ पर आने पर। बिल्कुल ये बता रहे कि अठे अगर कोई भी था गोड्डा का मायने दर्द है कमर का मायने दर्द है तो एक बार थे जरूर अठे देखो लोसल का मायने अपने सोडानी हॉस्पिटल की जगह बिल्डिंग है कि पीछा जगह गली है बी का मायने वो सेंटर चल है। वो अपने सगे अठे जगह डॉक्टर साहब सेवाओं दे रहे है बांके देख रहे के मायने जगह पेशेंट है बांको इलाज हो रही है भाई डॉक्टर साहब अपने सगे है डॉक्टर शिवम शर्मा। तो डॉक्टर साहब थाको कार्यक्रम के मायने मोकलो स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। और सबसे पहले तो थासू वही जानना चाहूँ तो कताक दिन से सेवा दे रहे हो? सर मैं सेंटर की शुरुआती दौर से मतलब उद्घाटन से ही मैं सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ जन सेवा फिजियो सेंटर के साथ में और लगभग मुझे 1 से 1.5 साल यहाँ पर हो गया है और मैं अपनी सेवाएं निरंतर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब जी आप भाई लोग वो वीडियो देख रहे हैं तो भाई यहाँ बाके मन में यहाँ सवाल आ रहे हो भाई अटे फिजियो सेंटर का मैंने कौन कौन सा रोग है जगह को इलाज उसके तो बे मोटा मोटी कौन कौन सी समस्याएं है जगह लेर पेशेंट हटावर थे वहाँ को इलाज करो? लगभग विभिन्न समस्याओं का यहाँ पे उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है पर मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा आपको कि सर्वाइकल की परेशानी जो आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा परेशानी है ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करने के कारण सर्वाइकल की परेशानी होती है। हाथ पैरों में झंझनाहट सुन्नपन की परेशानी होने लग जाती है। कंधे के जाम होने की परेशानी जिसको अपन फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं और ज़्यादातर जो मरीज़ यहाँ पर अपने पास आते हैं वो है पीठ दर्द की परेशानी के कारण है। वो लंबे टाइम से पीठ दर्द के कारण दवाइयाँ ले रहे हैं। वो दवाइयाँ जब तक वो दवाइयाँ लेते हैं तब तक उनका असर रहता है और उसके बाद में दर्द वैसे के वैसे ही उनको महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे केसेस हैं। लकवे के कई मरीज़ हमारे पास निरंतर आ रहे हैं और अब काफ़ी सुधार होकर यहाँ से गए हैं। और इसी तरीके के लगभग सभी जॉइंट की जकड़न दर्द और कई ऑपरेशन के तुरंत बाद कई केसेस में ऐसा होता है कि जो जिस जॉइंट का इलाज किया गया है ऑपरेशन किया गया है उसके बाद में वो जॉइंट मूवेबल नहीं है मतलब उसका मूवमेंट वहीं रुक जाता है वो जाम हो जाता है। और फिजियोथेरेपी के अभाव में गांव दूर दराज इलाकों में जो पेशेंट है वो अपना हाथ या पैर घुटना जिसी भी ऑपरेशन करवाते हैं उसको मोड़ नहीं पाते हैं और वैसा का वैसा जाम हो जाता है। ऐसे कई केसेस आते हैं जिनको हम पूरी तरीके से स्वस्थ करके उनका पूरा मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन जिसको अपन कहते हैं वो मूवमेंट पूरा करके भेजते हैं और पूरी तरीके से सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। तो जगह भाई लोगों को कोई समस्या है भाई या मन में सोच रहे बोले से भाई दवाई को खर्चो बोड़ो आसी तो कहीं अठे दवाई के माध्यम से ठीक करो थे या कोई एक्सरसाइज करवाओ कहीं करवाओ? के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अटैक का जो ट्रस्टी है वहाँ को धन्यवाद देना चाहूँगा आरपी पंसारी जी को जो बहुत ही कम लागत में आपका क्या हो कि एकदम
निम्न लागत में वे लोगों ने इलाज मुहैया करा रहे हैं। जो इलाज शहरा जैसा सिटी में लगभग 500-600 रुपया पर विजिट को चार्ज रहे हुए, वो अठे लगभग 100 रुपया में वे ट्रीटमेंट दे हुए। और अगर कोई पेशेंट है, कोई ऐसा है, कोई पेशेंट को वे मुफ्त भी इलाज करे है। और अगर कोई पेशेंट को इलाज लंबो चाल रहे हो है कि भाई पुरानी परेशानी के कारण है, तो अयान का पेशेंट ने वे कहीं करा है कि महीना को ट्रीटमेंट कार्ड बना दिया हुआ है, जिससे 1800 रुपया में उनको महीना भर को इलाज हो चाहिए, बहुत ही कम लागत में है। तो पहली चोट हटे कोई भाई लोग समस्या ले रहा हो तो बिना जुड़वा के लिए काई करना पड़ो लोग कहीं वो रजिस्ट्रेशन करवावे या कोई नियमित भी कोई इलाज चल रहा है, कताक दिन का महीने थे भी कोई इलाज करो? देखो ये डिपेंड करें उनकी परेशानी पर। कई पेशेंट जो आए हैं वहाँ की परेशानी में कहीं लगभग 5 से 7 दिन में उन्हें आराम आ जावे। और लकवा जैसे जो गंभीर परेशानियाँ हैं, उस परेशानी में पेशेंट को इलाज होने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ऐसे केसेस के लिए ही अपने ट्रीटमेंट कार्ड चालू किया है और वो ट्रीटमेंट कार्ड का लोग फ़ायदा भी यहाँ पे ले रहे हैं। उस ट्रीटमेंट कार्ड में 1800 रुपये जैसे मैंने आपको बताया मासिक रूप से, और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे इलाज किया जाता है, जो कि बहुत ही कम लागत है मेरे हिसाब से। जगह भाई लोग देख रहे हैं तो बंद थे एक संदेश के रूप में कहीं करना चाहो? मैं संदेश के रूप में यानी बताना चाहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी है, जिसको अपन एक तरीके की फिजिकल थेरेपी है, जो कॉम्बिनेशन पे काम करती है। कॉम्बिनेशन होता है एक्सरसाइज का और अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से शुरुआती दौर में पेशेंट का अपन उसका दर्द कम करते हैं, और एक्सरसाइज से जो उसका रूट कॉज है यानी जो जड़ है। आजकल में भ्रांति इस तरीके से फैली गई है कि अपन जब किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी लक्षणों का इलाज करते हैं। जैसे किसी के दर्द हो रहा है तो दर्द की आपको दवाई उसकी मिल जाएगी, आपको झंझनाहट है, सुनपन है, वो उसकी आपको दवाई मिल जाएगी। मेरा कहना है कि अपन को लक्षणों पे काम नहीं करते हुए अपनों को उसके रूट कॉज यानी जड़ पे काम करना चाहिए। वो जड़ ये है, इस तरीके से कई जगह नसें दब जाती है पेशेंट की। ज़्यादातर पीठ के निचले हिस्से में नस दबने के कारण पेशेंट को सियाटिका जैसी परेशानियाँ होने लगती है, और वो लंबे टाइम तक खुद ही भ्रमित रहता है कि मेरे को इससे किससे रिलीफ मिलेगा। तो उस ऐसी सारी परेशानियों का बहुत ही बेहतरीन इलाज है फिजियोथेरेपी के द्वारा, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपन उसको पेशेंट को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और उसके अलावा उसको बेसिक एक्सरसाइज बताते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता था, या फिर अपन योग के द्वारा इलाज करते थे। तो योग की ही एक पद्धति का ये दूसरा रूप है फिजियोथेरेपी, जो एडवांस रूप है, जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सरसाइज से बहुत ही कम टाइम में अच्छे से रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब लंबे टाइम पर आप जानते हैं कि अगर अपन ट्रीटमेंट दवाइयों से ले रहे हैं तो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में वो किडनी पर असर डालना चालू कर देती हैं। और कई जगह पेन किलर्स का लगातार सेवन के कारण क्या पेशेंट को लंबे टाइम में किडनी फेलियर के जैसे चांसेस भी रहते हैं। और इस तरीके की कोई परेशानी एक तरीके की एकदम सुरक्षित पद्धति है, जिसमें बिना किसी दवाइयों के इलाज किया जाता है पेशेंट का। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बिना कोई दवाई के और ताको इलाज हो सके है तो ज़रूर थे एक बार फिजियो सेंटर के मायना हो। कोई भी अगर ताके समस्या है, कई लंबा टाइम से थे अगर दवाई ले लेर दाप के हो, तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर संपर्क कर जाओ। जगह उपकरण हटे डॉक्टर साहब का हर जगह मरीजों को इलाज करे, बंक को अपन थोड़ा सा देखो जानकारी लेवा। तो मैं आगे चाल रहा था दिखाऊँ डॉक्टर साहब अपन जगह उपकरण है थोड़ा सा वहाँ के बारे में जानकारी देसी। एक मशीन देख रहे हो, कहाँ की है डॉक्टर साहब? इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, डायनेमिक अल्ट्रासाउंड। इस मशीन का मेनली काम है जो जॉइंट्स की स्वेलिंग है उसको कम करना और दर्द से आराम देना, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन जॉइंट में बढ़ाना, जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम आए। इस मशीन का नाम है टेंस मशीन, टेंस ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन मशीन का पूरा नाम है। ये मशीन मुख्यतः लोकल एरिया में मस्कुलर जो पेन है, जॉइंट का जो पेन है लोकल एरिया में, उस जगह अप्लाई करने से पेशेंट को तुरंत न्यूरोट्रांसमीटर को इनिबिट करके और उनको दर्द से आराम दिया जाता है। और पेशेंट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे खासे हैं। पेशेंट को जिस दिन लगाते हैं उसी दिन से उसको रिजल्ट आना चालू हो जाता है। बिल्कुल देखो दोस्तों, देख सको एकदम लाइट सो चाल वाला उपकरण है और बढ़िया तरीके से देखो इलाज चल रहे हैं। और देखो अठीने एक मशीन और देख रहे हो दोस्तों, ये मशीन के बारे में डॉक्टर साहब अपन बतासी काई मशीन है, कहाँ के लिए काम में, तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी जानकारी मशीन के बारे में भी दो। सर जी, इसका नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये पेशेंट के लोकल एरिया में जब अपन इसको अप्लाई करते हैं तो उस एरिया में हीटिंग प्रोवाइड करती है। हीटिंग से क्या होता है, सुपरफिशियल मसल जो है वो एकदम लूज़ हो जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और इंटरनल जो जॉइंट्स है वहाँ पर भी सर्कुलेशन बढ़ने के कारण पेशेंट को रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। और जकड़न जो है, मेनली जो जकड़न है, पेशेंट को 2 से 3 सीटिंग में ही पेशेंट को जकड़न से निजात मिल जाता है पेशेंट को। बिल्कुल दोस्तों, तो देख सको अलग अलग प्रकार की मशीन है जगह जहाँ जकड़न आ जाए कई बार शरीर के माए, तो बिन हटावा के लिए और भी नरी मशीन है। अब आप देखो थोड़ा सा अठिन उपकरण और है जगह एक्सरसाइज के मायने काम में लिया जाए, तो वहाँ को भी मैं दिखाऊँ थान देखो पूरी तस्वीर और वहाँ की डिटेल में जानकारी अपन डॉक्टर साहब देसी। तो कैमरा मैन थान दिखाई रहे है, वो पूरा माए को देखो नज़ारो है और आराम से थे 18 बहुत बढ़िया तरीका से था वो इलाज ले
जास को। अब देखो थोड़ी सी मैं और थाने दिखाऊँ उठिन ये कमरा का मायने कई प्रकार का उपकरण रखेड़ा है। तो एक काई उपकरण है की प्रकार से काम में लिया जावे तो सर ये टेबल है इसको अपन क्यू टेबल बोलते हैं, यानी हैंड एक्सरसाइजर टेबल बोलते हैं। इसमें मेनली पेशेंट के हैंड पाम और उंगलियों के जो मूवमेंट्स है उन पे काम किया जाता है। अपन देखते हैं कि कई बार पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया एल्बो का, तो उसके हाथ का जो मूवमेंट है वो लगातार नहीं करता है, महीने 1.5 महीने तक जब प्लास्टर बंधा रहता है तो मूवमेंट नहीं करता है। उस मूवमेंट को वापस लाने के लिए इन मशीनों का यूज़ किया जाता है। अठे भी देखो कई उपकरण रखेड़ा है। तो डॉक्टर साहब आगे बारे में थोड़ा बताओ। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, ये फुटप्रिंट बने हुए हैं पेशेंट के। ये पेडोसाइकिल है जो पेशेंट के घुटने के और एंकल के जो मूवमेंट है उनको वापस से लाने में मदद करती है। जनरली पेशेंट क्या होता है, लंबे टाइम में बीमारी से ग्रसित है तो वो अपना मूवमेंट करना ही भूल जाता है। अब मूवमेंट को वापस लाने के लिए उसको प्रैक्टिस अपने माइंड को वापस भी रिकॉल कराना होता है और उसकी स्ट्रेंथ को वापस लाया जाता है। ये मूवमेंट अपन यूज़ करते हैं क्लच दबाने के लिए। तो पैरों की कमज़ोरी के कारण पेशेंट कई बार अपने कार को ड्राइव भी नहीं कर पाता है और क्लच भी नहीं दबा पाता है। तो ऐसे केसेस में पूरी पैर की स्ट्रेंथिंग और पूरी ताकत को वापस से लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर काम करती है। जो कंधे जाम होने की परेशानी होती है, फ्रोजन शोल्डर होता है, ऐसे केसेस में लगातार मूवमेंट करने की वजह से उसके जो जाम कंधे हैं उसके वापस खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा मूवमेंट वापस आ जाता है और पेशेंट अपनी ताकत वैसा ही महसूस करता है। इस मशीन से तो क्या है, सामने वाला मूवमेंट और साइड वाला मूवमेंट कंधे का पूरा वापस से रिगेन हो जाता है। और ये मूवमेंट है सर्कुलेशन के लिए। जो पेशेंट हाथ को घुमाने में असहजता महसूस करते हैं वो प्रैक्टिस से जल्दी ही इससे निजात पा सकते हैं। और अब देखो अठे थोड़ा सा मायना आर देखो कई प्रकार का उपकरण और जो बेड है वो भी अठिन पड़े। तो थोड़ी सी जानकारी लेवा। अठे एक मशीन भी रखेड़ी है। सर ये बहुत ही एडवांस मशीन है, इसको ट्रैक्शन मशीन कहते हैं। ट्रैक्शन का मतलब ही हिंदी में अर्थ होता है खिंचाव देना। ये उन पेशेंटों में यूज़ किया जाता है जिनको कमर में डिस्क बाहर निकलने की परेशानी, जिसको अपन स्लिप डिस्क भी कहते हैं। स्लिप डिस्क की परेशानी में पेशेंट को क्या होता है कि उसकी डिस्क जो वर्टिब्रास हैं वो कशेरुकाएँ हैं या मन के, जिसको अपन कहते हैं मनकों के बीच में गद्दी बाहर आ जाती है। अब उस गद्दी को वापस सेट करने के लिए अपन को उसको ट्रैक्शन देना पड़ता है जिससे उसको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट इसी के आते हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ से ट्रीटमेंट होकर जाते हैं और बड़े ही खुश महसूस करते हैं जब उनको एक एडवांस ट्रीटमेंट बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे मुहैया हो जाता है। जी तो दोस्तों ये देख सको थे आप अठे देखो एक बेड है, मशीन है। आप डॉक्टर शिवम शर्मा हाँ अपने सागे और ये अपन जानकारी दे रहे अठे जत्ती भी व्यवस्था है, जत्ती भी प्रकार की जगह उपकरण है अठे बस के बारे में अपन जानकारी और अलग अलग प्रकार का जगह एक्सरसाइज के माध्यम से जतो भी अठे इलाज वह भी के बारे में अपन जानकारी ली। या आसपास में इस समस्या से कोई संबंधित था के मरीज है तो बिन जरूर एक बार अठे ले रहो, निश्चित रूप से बिन फायदो उसी। और एक सागे मैं प्रभुदयाल वर्मा सहयोगी आनंदी पटवारी के सागे आज के कार्यक्रम से इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार।